हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम यार। ये क्लास फिफ्थ की मॉरल साइंस की बुक का फ्रंट पेज है जो फिफ्थ क्लास की है, जिसका नाम है बी गुड लिव गुड। ठीक है, तो इसका पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का नाम है एमी एंड द आउल। ठीक है, ये एक स्टोरी है। एमी एक हंस है ये, और एक आउल, इन दोनों की स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक स्वान किंग, जिसका नाम एमी था, रहता था एक जंगल में। वो एक लेक के किनारे घने जंगल में रहता था। ठीक है, उसका ज़्यादातर टाइम फूड को सर्च करने में और तैरने में बीतता था, जो क्लियर और ब्लू और कूल वाटर में जो लेक में था उसी में तैरता था। ठीक है, उसी में उसका टाइम बीतता था। एक दिन क्या होता है कि उल्लू के रूप में डेथ यानी कि मृत्यु उसके पास आ जाती है। ठीक है, कैसे करके क्या होता है आगे स्टोरी में पता लगेगा। तो एमी ने जब उसको आउल को देखा, ठीक है, तो उसने पूछा कि वो बॉयज़ वन, आप जो है आप कैसे आए यहाँ पे, इससे घने जंगल में कैसे आना हुआ आपका। तो आउल ने उत्तर दिया कि मैंने आपकी जो है बहुत तारीफ़ सुनी है, आपके गुणगान बहुत सुने हैं अपने यहाँ, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। ठीक है, तो हंस जो है, जो एमी, वो उसका स्वागत करता है। ओ वाइज वन, यू आर वेलकम हेयर, है ना। आप जो है जब तक यहाँ पर इस ब्यूटीफुल लेक में रहिए मेरे साथ, जब तक आपकी इच्छा करे, जब तक आपका दिल करे, ये एमी ने कहा। तो इस तरह से एमी और आउल बेस्ट फ्रेंड बन गए। ठीक है, और अपना जो समय था वो साथ साथ ब्यूटीफुल लेक के किनारे और ब्यूटीफुल लेक में गुजारते रहते थे और बहुत ही खुश थे, है ना। तभी एक दिन आउल ने कहा, भाई अब जो है डियर फ्रेंड, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। घर का नाम लोटस ग्रोव था, है ना। और जब भी आपकी इच्छा करे तो आप वहाँ मुझसे मिलने आ जाना। और ये कहकर आउल जो है अपने घर के लिए चल पड़ा। कुछ दिनों बाद एमी ने जो है उसकी अनुपस्थिति को फील करना महसूस कर दिया, यानी उसे लगने लगा कि अब यार मेरा दोस्त नहीं है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था उसे, है ना। आउल है ही नहीं है, तो उसे अकेलापन महसूस होने लगा। तो उसने सोचा कि अब वो बूढ़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, उसे ऐसा एहसास हुआ कि वो बूढ़ा हो रहा है और उसने कुछ भी नहीं देखा है ना। लेक साइड और उस फॉरेस्ट के अलावा कुछ नहीं देखा उसने। अब उसे भी कुछ जो है संसार का जिससे पहले कि वो बहुत बूढ़ा हो जाए, उसे दुनिया को देख लेना चाहिए। ये किसने सोचा? एमी ने, जो कि स्वान था, है ना। तो उसने अपने आप से ही कहा कि मुझे अपने दोस्त आउल से मिलने लोटस ग्रोव जाना चाहिए। लोटस ग्रोव आउल के घर का नाम था। मैं उसे बहुत मिस भी कर रहा हूँ। मिसिंग टेरिबली मिस होता है बहुत, वेरी मच, है ना। तो अगली ये सोचते हुए उसने सोचा शाम को, और अगली मॉर्निंग को एमी लोटस ग्रोव के लिए अपने दोस्त से मिलने के लिए उड़ान भर दी एमी ने। तो उसने हर जगह देखा लेकिन सब व्यर्थ जा रहा था, है ना। बहुत तलाश की उसकी, लेकिन कुछ वो मिल नहीं पा रहा था। फिर जल्दी ही उसने एक होल में, यानी कि होल का मतलब जो खोखला पेड़ में हो जाता है उस तरह का, उसे होल कहते हैं, छेद को। होल में उसे देखा, किसे? आउल को। तो आउल जो था वहाँ पे रेस्ट कर रहा था दिन में, जैसा कि डे टाइम में जितने सभी आउल अंधे हो जाते हैं और वो रेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो इसी तरह से रेस्ट कर रहा था आउल भी। तो एमी ने आवाज़ दी, डियर आउल माय फ्रेंड, कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका दोस्त एमी हूँ, और आप बाहर आ जाओ, है ना, और मुझसे आकर मिलो। फिर क्या हुआ? तो उसने कहा, डियर एमी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आए हो, है ना, लेकिन मैं तुमसे सनसेट यानी कि सूरज छिपने के बाद ही मिल सकता हूँ। मैं केवल दिन अंधेरे में ही देख सकता हूँ, आउल ने कहा। तो जब सूरज छिपा, है ना, दोनों किंग स्वान और आउल एक दूसरे से मिले और बहुत ही खुश हुए, और भर पेट उन्होंने भोजन किया, खाना खाया।
और अपना समय जो है साथ साथ बहुत खुशी से व्यतीत किया, है ना। तब जो है थका हुआ स्वान जो है वो बहुत दूर से आया ना, इसलिए थका हुआ था, और वो पेड़ के फुट पर ही सो गया। पेड़ का फुट ही नीचे का साइड कहा जाता है, फुट ऑफ पेड़। आगे है, जिससे दोनों फ्रेंड अननोन थे, अनजान थे। एक ग्रुप आ गया था शिकारियों का, उन्होंने वहाँ पे पास में ही कैंप लगा रखा था अपना। एट द ब्रेक ऑफ डॉन, ब्रेक ऑफ डॉन का मतलब होता है वो समय जो सूरज निकलने से पहले का मॉर्निंग में होता है, ठीक है। उस समय जो लीडर था ग्रुप्स का, उसने एक शंख बजाया अपने साथियों को जगाने के लिए, अपने फ्रेंड्स को जगाने के लिए। जब उसने शंख बजाया तब क्या होता है कि आउल ने भी वो शंख की आवाज़ के साथ साथ अपनी आवाज़ निकाली, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से अपनी आवाज़ निकाली। जिस तरह से शंख की आवाज़ थी, तो आउल ने अपनी हूटिंग करना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से, और अपनी आवाज़ निकाल के आउल उस ट्री से वहाँ से उड़ गया। लेकिन एमी जो था वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था, अपनी साउंड स्लीप का एंजॉय कर रहा था, वो सोया हुआ था एमी। तो उस जो इनऑस्पियस आउल कॉल, इनऑस्पियस में होता है अशुभ, बहुत सारे लोग आज भी अशुभ समझते हैं उल्लू की कॉल को, ठीक है। तो वो अशुभ जो उल्लू की कॉल थी, आवाज़ थी, उसके लिए, उसकी ओर तीर मारने के लिए जो शिकारियों का लीडर था उन्होंने ऑर्डर किया। उसने अपने जो लीडर था उन्होंने अपने साथियों से कहा कि जिधर से उल्लू की आवाज़ आ रही है उसे मार दो, है ना। तो एक एक्सपर्ट जो आर्चर था वहाँ पे, जो एक्सपर्ट आर्चर मीन्स होता है जो धनुष मार चला लेता है, ठीक है, धनुष मार चलाने में निपुण होता है, उसे आर्चर कहते हैं। उसने एक तीर निकाला और जिधर से आउल की आवाज़ आई थी उधर को ही तीर को छोड़ दिया, एरो को छोड़ दिया ट्री की तरफ। जो ओल्ड किंग सॉन था वो वहाँ पे सोया हुआ था, वो तीर जाके उसको लग गया, ठीक है। जब आउल तोड़ ही चुका था तो आउल को कैसे लगता, अब वो उसको जब तीर लगा तो वो मर गया, है ना। इस तरह से आप ये समझिए कि आउल के रूप में जो मौत थी, आउल के रूप में जो मौत थी उसने किंग स्वान का यानी कि एमी का अंत कर दिया। आगे जो है ये मैजिक वर्ड है, डेथ हैज़ नो कैलेंडर। इसका मतलब होता है डेथ की कोई निश्चित समय नहीं होता है, यानी कब आ जाए ये हम किसी को भी नहीं पता है, ठीक है डियर। तो ये थी स्टोरी आपकी चैप्टर 1 की। बाकी जो है एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।